चलो फिर हम आज से ये 20-20 क्वेश्चन करके आपको मतलब प्रैक्टिस सेट तौर पे ये 20 क्वेश्चन हैं ज़रूर। ये इसके 50 से 80 के बीच में क्वेश्चन तुमको मिलते रहेंगे और मैं बहुत जल्दी से मैं प्रयास करूँगा कि ये 20-25 मिनट में ये वीडियो बस ख़त्म हो जाए। 70 से 80 क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हारे पास पहुँच जाएँ, क्योंकि तुम लोग मैसेज करते रहते हो कि जीएस कहाँ से पढ़ें, तो बस जीएस यहीं से पढ़ते रहो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो अपने तुम जैसे पढ़ रहे हो अब तक पढ़ते रहो। एक टाइम भी बहुत मतलब बुरा सा आ रहा है कि पढ़ रहे हैं तो नींद आने लगती 5 से 6 घंटा बहुत मुश्किल से, लेकिन पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मतलब जीएस बीएस मतलब ये प्रैक्टिस करते रहो। और मैं ये मतलब क्वेश्चन 20-20 करके देखो, प्रयास करता हूँ कि शायद तुमको अच्छा लगे तो फिर बताना, फिर मैं ऐसे ही रोज़ वीडियो बना दिया करेंगे। देखो जैसे ये मतलब मैं तुम्हारी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कराता हूँ। जैसे ये समझ लो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर है। तो ये केवड़िया है, इसका ऑप्शन डी नंबर केवड़िया है, ठीक है। और लखनऊ को तुम सभी लोग जानते हो, कुल नवाबों को शहर कहते हैं। और ये बी नंबर ऑप्शन है पटना। पटना शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में बसाया था। और ये पाटलिपुत्र है, ये तुम्हारे उदयन ने बसाया था, ठीक है। और कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। उससे पहले 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव में की थी। और ये देश का पहला समुदाय गृह ये लखनऊ में बन गया है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये कि कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये पहला नंबर ऑप्शन दिया है कि ये वायुमंडल दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और इसके ऑप्शन 3 दिए हैं, जो ये अक्षांश के कारण, ये अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो सही है, ये अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये भूमध्य रेखा पर नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। और हमारा ऑप्शन आ गया ये, इनमें से कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो असम है जो 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। बाकी के तीनों स्टेट पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीन तीन देशों के साथ इससे ज़्यादा भी साझा करते हैं। तुमको सब भी पता है ये पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। इसे बांग्लादेश से अपने 5 भारतीय राज्य हैं, जो मतलब ये हमारे 5 राज्य हैं। कौन कौन है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। और अरुणाचल प्रदेश ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। म्यांमार से 4 राज्य लगे हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और अब मतलब ये असम आ गया। असम में तुम ये ट्रैक है, क्या ट्रैक है? सब, SAAB, सब पढ़ सकते हो इसको, सब, ठीक है। एस से सिक्किम हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, और ए से अरुणाचल प्रदेश, और बी से बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ये आ गया चौथा ऑप्शन कि मेघालय का पठार इनमें से किसका अंश है। तो मेघालय का पठार है ये तुम्हारे दक्षिण प्रायद्वीप पठार है, ठीक है। और ये ये मेवार आर्कनयोमा मेवार को कहते हैं। और अब ये 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, और ये हाँ हिमालय नवीन बलित पर्वत है, ठीक है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में ये 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। तो इसमें ये ऑप्शन होगा जारवा, जो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और ये गोंड पाई जाती है तुम्हारे मध्य प्रदेश में, लेपचा सिक्किम में पाई जाती है, और संताल झारखंड में पाई जाती है। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक कौन जनजाति होती है तो भील, ठीक है। ये दूसरे नंबर में तुम्हारी गोंड आ जाएगी। हम्म चलो, और फिर निम्नलिखित में अब हम ये ऑप्शन करते हैं, एक सेकेंड। जी क्वेश्चन आ गया कौन, 7वां नंबर, ठीक है। निम्न भारतीय मानसून मौसम विज्ञान से इंगित इसका प्रमुख कारण क्या है।
तो स्थल तथा समुद्रों की विभेदीतापन, इसका ये ऑप्शन है। तुमको पता, सबको पता हो भारतीय मौसम केंद्र कहाँ है, दिल्ली। और विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये भी दिल्ली में, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। और ग्रेट बैरियर, अब देखो ये क्वेश्चन अभी आया था हमारे, एक सेकंड रुकना थोड़ा भी। ये पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील में, बैकाल झील को कहा जाता है। ये बी नंबर ग्रेट बैरियर झील, ग्रेट बैरियर झील है तुम्हारी कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगर पूछे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा इसको याद रखना। और विक्टोरिया झील ये कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये कहाँ कहाँ से विक्टोरिया झील निकलती है, मतलब यहाँ पे ये उगांडा, केन्या और तंजानिया, ये यहाँ से निकलती है, मतलब यहाँ बहती है। और परल, मतलब ये हो गया। अभी ये अगर भूमध्य सागरी, ये 9 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। भूमध्य सागरी जलवायु किन शहर में नहीं पाई जाती है, तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरी जलवायु। और इसका मतलब रोम, ये क्या लिखा, कोलोजियम, कोलोजियम, कोलोजियम रोम का ये है, इसको समझ लो। कोलोजियम तुम्हारे इटली में पाया जाता है, जो सातवां अजूब, मतलब 7 अजूबों में से एक है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछे तो इस्तांबुल में। और मतलब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, और सब लोग ये तुम कमेंट करना कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। और ठीक है, अभी ये ऑप्शन आ गया कौन, 10वां नंबर है दी मैन, दी मैन, दी मैन डिवाइडेड, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है तुम्हारे, रकीब जकारिया। लेकिन यही पूछते डिवाइडेड इंडिया, तो ये राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। लेकिन दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पूछे तो रकीब जकारिया की है। तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। ये 1905 गलत लिखा, 1904 कर लेना यहाँ पे, और 1904 कर लेना, ठीक है, 1904। और सुभाष चंद्र बोस की ये मतलब उन्होंने एक लिखी थी द स्ट्रगल, उन्होंने कौन लिखी थी द स्ट्रगल। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानता, ये तुम्हारे कहा था, ये कहा था तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ये सब बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। तो और महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। और लाला लाजपत राय को तुम जानते होगी, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आ गया 12वां नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तब ये देखो, ये मतलब जयप्रकाश नारायण पहले ही मतलब इनको जानते नहीं थे, लेकिन जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, इन्होंने वहाँ से ऐसा काम की, मतलब वहाँ मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, तो ये वहाँ से पकड़े गए और उनको जेल में भेज दिया गया, हजारीबाग जेल में। ठीक है, लेकिन वहाँ से ये भाग गए, कौन, जयप्रकाश नारायण, वहाँ से इनको भागने में कामयाबी मिल गई, लेकिन वहाँ से ये फेमस हो गए और राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिल गई थी इनको। भूदान आंदोलन महाराष्ट्र से चला 1940 में, पवनार से विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल थे। सबने विज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा शायद। आ गया 13वां नंबर क्वेश्चन की, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी, तो ये थी तुम्हारी विजयनगर की। ठीक है, और विजयनगर की स्थापना कब की थी, 1336 में हरिहर और बुक्का में की थी। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। और मतलब चालुक्य की स्थापना की थी पुलकेशन ने। ठीक है, और चोल की स्थापना किसने, विजयालय ने। उसकी मतलब राजधानी की तंजौर में राजधानी थी। मतलब गुप्त काल से ये तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल, तो गुप्त काल से मंदिर निर्माण की कला
मतलब प्रारंभ हो गई थी। ये तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 10वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और प्रथम सूफी संत कौन थे? मोहिउद्दीन चिश्ती, जिसकी अजमेर में वो कब्र है, ठीक है। और ये 15 नंबर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि अलवार संत किसके उपासक थे? तो ये अलवार संत थे विष्णु के उपासक थे, ये 12 थे, ठीक है। और शिव के जो नन्यार कहते थे, इनके 63 उपासक थे। और कृष्ण का नाम कहाँ से मिला है? छंदोग उपनिषद से, ठीक है। कृष्ण का नाम कहाँ से मिला? छंदोग। ये आ गया तुम्हारा किस भारतीय शासक ने विदेशी में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये तुम्हारे टीपू सुल्तान थे, ठीक है। और ये शाह आलम सेकंड, ये जब मतलब सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। और ये शाह आलम सेकंड मतलब यही मतलब इनकी मौत हो गई थी लड़ते हुए, ठीक है। और संधि कब? 1782 में। और इसका क्या? और ये आ गया तुम्हारा 17 नंबर क्वेश्चन की किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका है ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। इनको कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि बिना ब्रेक की कार है, ठीक है। इनको भारत सरकार अधिनियम को बिना ब्रेक की कार कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और तुम्हारा भारत परिषद अधिनियम आ गया 1892 वाला। इसमें सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम आ गया तुम्हारा 1909, मांटे मिल्लो वाला आ गया। और ये तीसरा नंबर आ गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और इसी के तहत यूपीएससी की स्थापना हुई 1926 में। और इसमें 1919 में सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब ये तुम्हारा आ गया कि किस अधिनियम के, ये 17 नंबर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, किस 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 मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वर्तमान कौन थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन लिखा, सॉरी, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन होगा कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल 1928 में बरदोली सत्याग्रह, मतलब बरदोली सत्याग्रह हुआ, जहाँ पे बरदोली की महिलाओं ने सरदार को मतलब किसकी उपाधि थी? सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। और ये जेबी कृपलानी तुम्हारे ये मतलब स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ये एक चौथा ऑप्शन, ये तुम्हारा याद रखना। ये आ गया क्वेश्चन, भारत में पत्रकारिता के जनक निम्न कौन से थे, ठीक है। तो तुम्हारे भारत में पत्रकारिता के जनक थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, ठीक है। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। और ये तुम्हारे डी नंबर, सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा में पास होने वाले सबसे पहले थे। और ये तुम्हारे ज्योतिबा फूले, जिस 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और ये हमारा फिर आएगा क्वेश्चन 19 नंबर 20, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि ये मतलब मैच कराना है इसकी, देखो, ठीक है। मैच कराने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि कामनवेल पत्रिका का किसने लिखी थी? एनी बेसेंट ने। कामनवेल पत्रिका किसकी थी? एनी बेसेंट 1917 में। और इंडिया डिवाइडेड तुम्हें बता चुके पहले, राजेंद्र प्रसाद की, जिसको देश रत्न के नाम पे भी जाना जाता था। फिर हिंदुस्तान तारक नाथ अमेरिका से थे। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से कहा जाता था। देखो, ये तुमको वीडियो मैंने मतलब 20 क्वेश्चन का दिया है। अगर और कहोगे तो और थोड़ा और मतलब शायद 50 क्वेश्चन तक मैं वीडियो बनाने लगूँ। देखो, अभी तो जो हो रहा है मतलब बहुत बेकार सीजन आने वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहो। मैथ वगैरह और रीजनिंग वगैरह जहाँ से तुम्हें अच्छी लग रही हो। जो जीएस तो है, जितनी भी पढ़ो उतनी भी कम है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हारा बाई चांस
पेपर दे रहे हैं तुम्हारा और मैथ छूट रही है, अचानक छूट गई, और तुम्हें जीएस में अच्छा कॉन्फिडेंस और हिंदी में अच्छी तुम्हें आती है, तो ये तुम इसको अच्छे से करके तुम एक मतलब सिलेक्शन से तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर बाई चांस अगर 5 मिनट भी तुम्हें बचते हैं और तुम्हें जीएस अच्छी आ रही हो और हिंदी, तो तुम्हारा सिलेक्शन यही करवा देगी। सबसे अच्छा ये काम है जीएस और हिंदी का। बाकी तुम्हें पढ़ना तो देखो, रीजनिंग भी पड़ेगी, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो अगर मैथ रीजनिंग में तुम्हारी अच्छी पकड़ है तो फिर तो यहाँ से मैथ रीजनिंग से और करवा देती तुम्हारा सिलेक्शन। ये और फिर अगर देखना जी कमेंट ज़रूर बताना फिर कैसा लगा, फिर हम और वीडियोज़ देखेंगे बनाएंगे। ठीक है चलो फिर चलते हैं, बाय।